खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू के कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले में 4 जवान शहीद, 6 जवान घायल। हमले के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर छिपे आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मचहेड़ी क्षेत्र में तलाशी ले रही थी, तभी आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया। 2 महीने में सेना की गाड़ी पर दूसरा आतंकी हमला। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाइस्तार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था। मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी के पिता राजेश शाह को कोर्ट से मिली जमानत। 15,000 के मुचलके पर मिली जमानत। आरोपी के पिता को आज ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का असम मणिपुर दौरा। असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मणिपुर के रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। कहा, मुझे नहीं लगता है कि मणिपुर के हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई सुधार नहीं है। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। कहा, कांग्रेस जो भी कर सकती है करेगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने का आग्रह किया है। कहा, प्रधानमंत्री को लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए, इससे उन्हें राहत मिलेगी। हरियाणवी गायक राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया पर ईडी का शिकंजा। यूट्यूबर एल्विश यादव केस में ईडी लखनऊ ऑफिस में फाजिल पुरिया से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। फाजिल पुरिया के एक गाने में सांपों का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। ईडी को शक है कि एल्विश ने ही फाजिल पुरिया को सांप मुहैया कराए थे। 2 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मॉस्को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। पीएम मोदी 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी का रूस दौरा। पीएम मोदी के दौरे में से रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग बेहद उत्साहित। होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने हिंदी गानों पर किया डांस। हिंदी गानों पर थिरकते दिखे रूसी कलाकार। हिंदी गानों पर रूसी बच्चों ने जीता दिल। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी का रूस दौरा बेहद अहम। रूस यूक्रेन जंग पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी के रूस दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान। सोशल मीडिया के जरिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी तैयार। भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने और नए ट्रेड रूट पर हो सकती है बात। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। भारत और रूस के बीच बढ़ता व्यापार घाटा अहम मुद्दा। दोनों नेता व्यापार में असमानता के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भारत रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर बातचीत संभव। भारत ने 2018 में रूस में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए से पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से गड़बड़ी का फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने को कहा। अदालत ने 10 जुलाई तक एनटीए से मांगी रिपोर्ट। 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से भी तलब की रिपोर्ट। सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की भी मांगी जानकारी। इसके अलावा री एग्जाम की भी मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से भी मांगी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट मांगी है। कहा नेचर ऑफ लीक वो जगह है जहां पेपर लीक हुआ है और लीक की घटना परीक्षा के बीच का समय अंतराल बताएं एनटीए। नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 स्टूडेंट्स की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर दोषियों की सही तरीके से पहचान नहीं हुई तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पेपर लीक हुआ तो ये जंगल में आग की तरह तेजी से फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा पेपर की सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। एनटीए ने शहरों के बैंकों को पेपर कब भेजा। हम जानना चाहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है और ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से एग्जाम पर डिटेल जानकारी ली। पूछा पेपर बैंकों में कब दाखिल किया गया था और इसे कब निकाला गया था। नीट पेपर लीक से जुड़े 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ की सुनवाई। 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, जबकि 4 याचिकाएं एनटीए ने लगाई हैं। नीट मामले में याचिकाकर्ता के वकील धीरज कुमार सिंह ने बताया कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात को माना कि पेपर लीक हुआ है और उन्होंने कहा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये देखना है उसका प्रभाव कहां तक हुआ है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने कहा सीजीआई बेंच ने यह माना कि पेपर लीक हुआ है। वो ये निर्धारित करना चाहते हैं कि पेपर किस हद तक लीक हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से एक और गिरफ्तारी। सीबीआई ने लातूर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई में भारी बारिश और जलभराव से ट्रैफिक सिस्टम चरमराई। सड़कों पर लगा लंबा जाम, सड़क पर रेंगती रही गाड़ियां। भारी बारिश से माया नगरी मुंबई पानी पानी, सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, लोकल ट्रेनों की थमी रफ्तार। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से हाल बेहाल। सीएम एकनाथ शिंदे बोले सेना, नौसेना और वायुसेना अलर्ट। मुंबई में हर जगह भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव, कई ट्रेनों को रद्द किया गया। बिगड़े हालात को देखते हुए स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। मुंबई में अब तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शहर के कई निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। तेज बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी। घनघोर बारिश के चलते 50 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। ट्रैक पर पानी भरने के कारण मुंबई डिवीजन की 5 ट्रेन कैंसिल। कुछ लोकल ट्रेन भी कई घंटों की देरी से चल रही है। मुंबई में अगले 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट। लोगों को जरूरी काम होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। तेज बारिश के चलते केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे समेत 115 से ज्यादा सड़कें बंद। उत्तराखंड में गंगा समेत सभी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। इससे जगह जगह 6000 श्रद्धालु फंसे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से लोगों का बुरा हाल। चंपावत के देवीपुरा गांव में जलभराव। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। मौसम विभाग का 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में भी भारी बारिश से जगह जगह जलभराव से लोगों की बढ़ी मुश्किल। असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर। 24 घंटे में बाढ़ में 8 और लोगों की गई जान। बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78। असम में बाढ़ से 28 जिलों के करीब 3500 गांव प्रभावित। करीब 23 लाख लोग बाढ़ के चलते हुए बेघर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से जानवरों की बढ़ी मुसीबत। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 128 जानवरों की मौत। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात। रामायण के सेट पर रणबीर कपूर के साथ अभिनेत्री इंदिरा कृष्णा की तस्वीर हुई वायरल। इंदिरा कृष्णा ने रणबीर की तारीफों के बांधे पुल। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ दिनों के अंदर ही ये शो कलर्स टीवी पर हो जाएगा ऑन एयर। फैंस कर रहे हैं इंतजार। अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड फिल्म में आमने सामने होंगे रणवीर सिंह और संजय दत्त। सामने आई
दिलचस्प डिटेल्स। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा इस शुक्रवार को थिएटर्स में होने जा रही है रिलीज। दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी क्रेज। कल की 2898 एडी निकली बॉलीवुड की 500 करोड़ी फिल्मों में से तेज। वर्ल्ड वाइड पे टूट सकता है शाहरुख का रिकॉर्ड। अनुष्का शर्मा ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विराट और अनुष्का दोनों परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं लंदन। रेड साड़ी पहनकर रानी चटर्जी ने दिखाया जलवा। लोगों को पसंद आया वीडियो। येलो वेस्टर्न ड्रेस में अक्षरा सिंह ने दिखाया अपना अकेला लुक। भोजपुरी हसीना ने खूब दिखाई दी। बिग बॉस OTT 3 में यूट्यूबर अरमान मलिक ने विशाल पांडे को मारा जोरदार थप्पड़। इस हरकत में चर्चा में है अरमान। सिनेमाघरों के बाद अब फिल्म महाराजा OTT पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म महाराजा ने बॉक्स ऑफिस पर की तगड़ी कमाई। मुंबई में बारिश ने आफत